प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की ईवीएस की बुक के फर्स्ट चैप्टर रिश्तों की समझ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मध्यांतर का मतलब होता है जब स्कूल में हमें खाना खाने के लिए या खेलने के लिए 20 मिनट या 25 मिनट का ब्रेक मिलता है तो उसे मध्यांतर कहते हैं। सलमा बोली, हाँ संजना, बताओ माँ को क्या हुआ? तो संजना ने कहा, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना ने कहा, हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर तो केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर को रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर हम क्वेश्चन आंसर इसके साथ करेंगे तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे ना तो आपको चैप्टर समझ आएगा और ना ही क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आज सिर्फ हम चैप्टर को रीड ही करेंगे। तो यहाँ पर 2 पिक्चर दिखाई हैं, एक में है एकल परिवार और दूसरे में है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में हम क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार छोटा होता है। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे और बुआ साथ में रहती है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने एक सारणी दी हुई है, उसे हमें फिल करना है। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य लिखे हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि क्या वो हमारे साथ रहते हैं या अलग रहते हैं। अगर हमारे साथ रहते हैं तो हमें लिखना है हाँ, वो हमारे साथ रहते हैं। अगर वो किसी और जगह पर रहते हैं तो आपको उस जगह का नाम लिखना है। जैसे दादाजी आपके साथ रहते हैं तो आपको लिखना है हाँ, दादी जी आपके साथ लिखती है तो लिखना है हाँ। अगर वो कहीं और रहते हैं तो हमें उस स्थान का नाम बताना है। तो इसको सारणी को आपको खुद को ही फिल करना है। तो आपने पिछली क्लास में 4th क्लास में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा। अभी मैंने आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में बताया था। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं, क्योंकि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको ही देने हैं कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। आपको अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। इसमें कितने एकल परिवार हैं वो बताना है। उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है। तो आपको खुद ही पता करना है कि आपके पड़ोसियों के बारे में बताना है। इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं, उनमें कितने कितने सदस्य रहते हैं और उनके बीच
काम का बंटवारा किस प्रकार का है? संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता? तो हमने चैप्टर रीड किया था, तो इसका आंसर आप बताइए। यहाँ पर संजना के परिवार का वंश वृक्ष बनाया गया है, तो आपको भी ऐसा ही एक वंश वृक्ष बनाना है जिसमें आपको अपने दादा के परिवार के सदस्यों के बारे में बताना है और अपनी मम्मी के परिवार के सदस्यों के नाम बताने हैं कि आपकी नानी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, नानी जी का नाम क्या है। इसी प्रकार आपको पिताजी के परिवार के बारे में भी बताना है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके दादाजी का क्या नाम है, दादा के पिताजी का क्या नाम है। ये परिवार को जो वंश वृक्ष है ये भी आपको स्वयं ही बनाना है, आप अपने घर में बड़ों की हेल्प से बना सकते हैं। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? पिताजी अपना पूरा परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है अगर हम क्वेश्चन के आंसर यही करेंगे तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चैप्टर रीड करते हैं। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। इसका मतलब है कि आजकल जो लोग हैं वो काम की तलाश में या पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर शहरों की ओर जा रहे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो वो सब अलग अलग हो जाते हैं। आदतें, उनकी जो आदतें होती है वो मैच नहीं करती हैं तो एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता और त्योहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव आता जा रहा है, इसलिए संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बनते जा रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये भी सारणी है, इसमें आपको खुद ही फिल करना है। नाना जी और नानी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं, हाँ या नहीं? अगर नहीं रहते तो आप वहाँ कब कब जाते हैं? जैसे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो सभी नाना जी नानी जी के घर जाते हैं। तो ये सारणी आपको खुद ही फिल करनी है, अपने बड़ों की हेल्प से आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब हमारा है गोद लेना। इसका क्या मतलब है? एक बार बरसात के दिनों में संजना व सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बागीचे में गए। बागीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। तो मोहन ने कहा, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? तो योगी ने कहा, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिताजी का लड़का हूँ, वैसे यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह से ये मेरी छोटी बहन है, यह मुझे अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो गोद लेना का अर्थ क्या होता है? किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। जब हम किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसे अपना बनाते हैं, तो इसे गोद लेना कहते हैं।
कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहां उसकी मौसी जी भी आई। उनकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी हैं, गोरा रंग दादाजी के जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। तो ये सारणी है, इसमें आपको खुद ही फिल करना है आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं। जैसे चेहरा आपका किसके जैसा है आपके परिवार में वो बताना है, मम्मी जैसा है, पापा जैसे है, या भाई जैसा है, दादाजी जैसे है, दादी जी। तो ये आपको सारणी में खुद ही फिल करना है। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। जैसा कि आपको पता होगा कुछ बच्चे होते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं। तो इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। तो उसने कहा मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती हूँ। तो ये सारणी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ जो भी सारणी आ रही है वो आपको खुद ही भरनी है। आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती हैं आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बात करना है, चलना आप किसके जैसे चलते हो, उठना बैठना है। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। अब है आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। ये पिक्चर है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल की। ये पिक्चर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। तो आप बताइए कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, और आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरों से भिन्न होते हैं। तो हमने पाठ में सीखा अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। सेकंड है एकल व संयुक्त परिवारों में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज हमने चैप्टर को रीड किया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। धन्यवाद।